हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं उन 5 गलतियों के बारे में जो छोटी मोटी गलतियां होती हैं, लेकिन जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एग्जाम से बाहर हो जाते हैं, सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। तो हमें वो 5 गलतियां ऐसी जिनको हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। और याद रखिएगा, एग्जाम है हमारी एमपी नर्सिंग ऑफिसर की और एग्जाम की तैयारी में आप सब लोग लगे हुए थे, आपने बहुत मेहनत करी है, लेकिन कुछ छोटी छोटी गलतियां ऐसी होती हैं जहां पे आपका सिलेक्शन जो है रुक जाता है, आप अपनी एग्जाम नहीं दे पाते हैं। तो एग्जाम डे के अकॉर्डिंग मैं आपको वो 5 ऐसे अलर्ट बताने वाला हूं जो होने को तो माइनर होते हैं, लेकिन कई बार हम उन सब चीजों को मिस कर देते हैं और उसकी वजह से हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। तो चलिए बात करते हैं आज के इस वीडियो में उन छोटी छोटी 5 गलतियों के बारे में जो हमारे सिलेक्शन को रोक देती हैं। सबसे पहली गलती वो गलती होती है आपकी, हम टाइम पे नहीं पहुंचते हैं। तो सबसे पहला आपके पास में जो गलती है, हमें टाइम पर पहुंचना है। क्या करना है? टाइम पर आपको जो है वो पहुंचना है। सबसे पहली बात तो यह है कि टाइम पे हमें पहुंचना है। बहुत बार क्या होता है कि टाइम का प्रेशर हमारे ऊपर बहुत हावी हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं देता हूं, आप अगर आपका जो भी सेंटर, आपकी जो भी सिटी दी गई है उसमें एक दिन पहले पहुंच जाओ, आराम से रूम लो, रिलैक्स हो जाओ, मॉर्निंग सुबह नहा धो के आराम से निकलो, ठीक है, ये सबसे बढ़िया है। वहां पे क्या होता है कि आपका ब्रेन जो है वो रिलैक्स रहता है। और एक होता है कि आपने टिकट ऐसी करवाई अपनी गाड़ी या बस या जो भी आपने ट्रेन वगैरह में जा रहे हैं, आपने टिकट ऐसा करवाया कि एग्जाम से 1 घंटे पहले आप रेलवे स्टेशन पे उतरे हैं और आप भाग के जा रहे हैं। अब भाग के जा रहे हैं तो आपके माइंड में ऑलरेडी पैनिक मोड है। आपका माइंड जो है ऑलरेडी वो स्ट्रेस ले रहा है कि यार मेरे को टाइम पे पहुंचना है, मेरा एग्जाम नहीं जाएगा, मेरे को टाइम पे पहुंचना है, मेरा एग्जाम नहीं होगा, मेरे को अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा, सेंटर के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। तो ये जो मोड होता है ना, ये आपका पैनिक मोड होता है। और ये पैनिक मोड जो है, आप जब कंप्यूटर में बैठ जाते हैं ना, उसके बाद तक भी एक्टिवेट रहता है। और इसकी वजह से हम बहुत सारे क्वेश्चन गलत कर देते हैं, क्योंकि हमारा माइंड जो है प्रोसेस ही नहीं कर पाता उस चीज को। तो हमें एक तो समय पे पहुंचना है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सेंटर पे पहुंच जाओ और अपने आप को रिलैक्स करो। चाय कॉफी वगैरह जो भी पीनी है आप आराम से पियो और आराम से रिलैक्सली जो है अपनी एंट्री लो। आपके माइंड के ऊपर 1% प्रेशर नहीं होना चाहिए टाइम का, एटलीस्ट टाइम का तो नहीं होना चाहिए। एग्जाम का प्रेशर है वो चलेगा, लेकिन टाइम का प्रेशर नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, एडमिट कार्ड सबके पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एडमिट कार्ड जो है सबके पास होना चाहिए, सबके पास। इवन एक कॉपी भी ले लेना, ठीक है, एक आप जो है कॉपी भी करवा लेना एडमिट कार्ड की, एक कॉपी एक्स्ट्रा आप रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कई बार है ना, मैंने भी देखा है, जब हम बच्चों के एग्जाम का रिव्यू लेने जाते हैं तो जहां पे एग्जामिनेशन सेंटर होता है वहां पे कोई इमिटर की शॉप नहीं होती है, कोई प्रिंटिंग मशीन नहीं होती है और बच्चों को जो है बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आप ये सोच के चल रहे हैं ना कि मैं एग्जामिनेशन सेंटर पे जाके वहीं पे मेरा एडमिट कार्ड जो है प्रिंट करवाऊंगा, तो हमें ये गलती नहीं करनी है। हमें हमारे एडमिट कार्ड को पहले ही प्रिंट करवा लेना है। हमें इंतजार नहीं करना उस चीज का कि मैं वहां जाके ही प्रिंट करवा लूंगा, वहां पे कुछ ना कुछ तो दुकान मिल ही जाएगी जहां पे अपन प्रिंट करवा सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा सेंटर ऐसी जगह आ जाता है जहां पे आसपास में कोई प्रिंटिंग मशीन नहीं है जहां पे तुम तुम्हारा एडमिट कार्ड प्रिंट करवा सको। तो आपको क्या करना है, आपका एडमिट कार्ड पहले ही प्रिंट करवाना है। सबके पास अपना अपना एडमिट कार्ड पहले ही होना चाहिए। जब आप घर से निकलो तो आपके बैग के अंदर आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए और उस एडमिट कार्ड के साथ में एक कॉपी भी होनी चाहिए उस एडमिट कार्ड की। क्योंकि कई बार क्या होता है, कई सेंटर पे जो है एक एक्स्ट्रा फोटोकॉपी भी मांग लेते हैं, तो उस केस में आपको वापस से नहीं भागना पड़े। 2 चीज होगी। तीसरी चीज की हम बात करते हैं, वो बात करते हैं आपके पास में एक आईडी प्रूफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक आईडी कार्ड आपके पास में होना चाहिए या आईडी प्रूफ आपके पास में जो है वो होना चाहिए। अब ये आईडी प्रूफ जो है वो किसी भी चीज का हो सकता है। आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वोटर आईडी हो सकती है, ठीक है, कैसा भी आपका जो है एक आपके पास में होना चाहिए। पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, ये इन चारों में से एक जो है आपके पास में होना चाहिए ताकि आपका वेरिफिकेशन प्रॉपर तरीके से हो जाए। इसके अलावा आपको क्या करना है, एक फोटो लेके जानी है। खुद की जो रिसेंट की फोटोज है वो फोटो आपको लेके जानी है। याद रखिएगा, आपको क्या करना है, फोटो जो है वो लेके जाना है। फोटो लेके जाना है और फोटो आपकी कलरफुल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कलरफुल जो है आपकी फोटो होनी चाहिए। ये चीज भी आपको याद रखना है। क्या होनी चाहिए? कलरफुल फोटो आपके पास में होनी चाहिए। समझ में आ गया ये चीज? 5वीं हम बात करते हैं, जब आप सेंटर पे जा रहे हैं तो कोई भी आपके पास में जो है स्मार्ट वॉच वगैरह जो है ये नहीं होना चाहिए।
फोन वगैरह नहीं लेके जाना है। सम टाइम क्या होता है कि हम स्मार्ट वॉच ले जाते हैं जो बहुत महंगी है, वैसे तो स्टूडेंट ड्राइव है इतनी महंगी नहीं होती, बट फिर भी मान लो कोई गिफ्टेड वॉच हो तो उस केस में क्या होता है कि रिस्क हो जाता है कि हम उसे कहां रखें, क्योंकि बहुत सारे सेंटर के ऊपर बैग रखने की भी जगह नहीं होती है, वहां पे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं बहुत सारी। तो हमें क्या करना है, ऐसी चीजें यूज नहीं करनी, लेके नहीं जानी, घर पे छोड़ दो उन सब चीजों को, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। पांचवी चीज जो सबसे बड़ी चीज है, आपको जो है बिल्कुल भी डरना नहीं है। जब आप कंप्यूटर पे बैठ रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि पैनिक मोड जो है वो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि पैनिक मोड सबसे ज्यादा आपको जो है पिंच करता है। तो पैनिक मोड आपका नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं है, बिल्कुल भी रिलैक्स रहना है। जितना देखो जो आपने पढ़ा है ना, जितना पढ़ा है उतना पढ़ लिया। अब आपके घबराने से ना तो पेपर अच्छा होगा ना खराब होगा, जो होना है वो वैसा ही होगा। तो हमें पैनिक मोड नहीं रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि हमें जो है वो ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से हमें जो है वो क्वेश्चन को पढ़ना है, एमसीक्यूज को जो है वो हमें ध्यान से पढ़ना है, चारों ऑप्शन तक जाना है। समझ में आया? तो ये गलती भी बहुत बड़ी गलती होती है कि हम क्या करते हैं, हमें ये लगता है कि ए ऑप्शन में हमारा आंसर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन में हमारा आंसर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन में हमारा आंसर सही हो जाएगा। नहीं, हमें लास्ट तक जो है वो सारे ऑप्शन पढ़ने हैं। जब तक हम चारों ऑप्शन नहीं पढ़ लेते आप एक आंसर टिक मत करना, ठीक है। तो टाइम पे पहुंचना है, एडमिट कार्ड सबके पास होना चाहिए। और बाकी आपके एडमिट कार्ड पे जो भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, जो भी आपके एडमिट कार्ड पर जो भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, जो भी आपका इन्फो लिखा हुआ है, उस इन्फो को क्या करना है, आपको पढ़ना है और उसी इन्फो के अकॉर्डिंग आपको सारी चीजें फॉलो करनी है ताकि आपको लास्ट मोमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इसी के अलावा अभी लास्ट मोमेंट हमारे पास में जितने भी दिन बचे हुए हैं, 1 दिन 2 दिन, जो भी समय हमारे पास बचा हुआ है, उस समय में आप सभी बच्चों को एक फ्री पीडीएफ मिल रही है। क्या मिल रही है भाई साहब? एक फ्री पीडीएफ जो है वो मिल रही है और ये फ्री पीडीएफ आपको जो है बहुत हेल्प करने वाली है। क्या करने वाली है? बहुत आपकी हेल्प करने वाली है। अब ये पीडीएफ आपको कैसे लेनी है वो मैं आपको बता देता हूं, कहां से लेनी है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले तो आपको इसको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद में आपके पास एक फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म को आपको भरना है। उस फॉर्म के अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन, सारी डिटेल भर देना, अपना एडमिट कार्ड उसके अंदर सबमिट कर देना और फॉर्म को भर दीजिएगा। अब फॉर्म को भरने के बाद में जैसे ही आप फॉर्म पूरा कंप्लीट भर देते हैं, सबमिट कर देते हैं, आपको डाउनलोड करनी है उत्कर्ष क्लासेस की एप्लीकेशन। आपको क्या डाउनलोड करनी है? उत्कर्ष क्लासेस की एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है। किस नाम से? उत्कर्ष क्लासेस के नाम से आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। और ये ऐप डाउनलोड करने के बाद में यहां पे जब फॉर्म भरते समय आपने जो फोन नंबर डाला था ना, उसी फोन से, उसी नंबर से आपको क्या करना है, उस एप्लीकेशन को लॉगिन करना है और आप सभी बच्चों के पास में जो है फ्री पीडीएफ ओपन हो जाएगी, जिसको आपको लास्ट मोमेंट में क्या करना है, पढ़ना है। और याद रखिएगा, कई बार क्या होता है कि लास्ट मोमेंट में पढ़ी हुई चीजें बहुत काम की होती हैं, क्योंकि ये हमें जल्दी याद होती हैं। तो यहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो सारे बच्चे जो हैं वो अभी जाइए और इसको स्कैन करिए और इसको स्कैन करके अपना फॉर्म भरिए, उत्कर्ष की एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और उसी नंबर से, जिस नंबर से फॉर्म भरा है उसी नंबर से लॉगिन कर लेंगे। ओके, तो ये जानकारी जो है आपके बहुत काम की चीज है। अब आप कहेंगे कि सर ये कोई जानकारी होती है? जी हाँ, यही जानकारी होती है। सम टाइम हम क्या करते हैं, छोटी छोटी चीजों को मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। तो हमें ऐसी कोई भी चीज नहीं करनी है जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन रुके। हमें हमारे समय पे जाना है, एडमिट कार्ड हमारे पास होना चाहिए, आईडी प्रूफ हमारे पास में होना चाहिए और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है। एडमिट कार्ड के नीचे जितने भी इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, उसको केयरफुली पढ़ना है ताकि आप कोई भी मिस्टेक ना करें। और आप फ्री पीडीएफ के लिए जो है यहां पे स्कैन कर लीजिएगा। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जो है आप बने रहिएगा उत्कर्ष परिवार के साथ में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करेंगे और चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल एवरीवन। थैंक यू।